इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जैसे डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लिकेशन होता था ना, जैसे डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लिकेशन होता था ना, वैसे ही इंटीग्रेशन में जब मल्टीप्लिकेशन जैसी कंडीशन बनती है तो क्या होता होगा। जैसे मान लो हमारे पास दो वैल्यू दी है, एक u है एक v है, और इंटीग्रेशन करना है, ठीक है ना, एक u है और एक क्या है, v है, इंटीग्रेशन करना है इसका। तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे, ध्यान दीजिए जरा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसमें बोलते हैं ना 1 2 2 1, 12-21 का फॉर्मूला हम देखते थे, ठीक है ना। तो जो 12-21 का फॉर्मूला अगर हम देखते थे तो क्या लिखा जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा u इंटीग्रेशन ऑफ v, u लिखेंगे, फिर इंटीग्रेशन लिखेंगे किसका, v का। तो u इंटीग्रेशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू dx, फिर लिखेंगे माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u। ध्यान दो जरा, यहां पर क्या किया, एक बड़ा इंटीग्रेशन का साइन लगाया, अंदर लिखा नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ u, इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन ऑफ u, फिर इंटीग्रेशन ऑफ v, फिर जो टोटल होगा उस पूरे का इंटीग्रेशन। थोड़ा सा फॉर्मूला तकलीफ वाला है, ज्यादा परेशानी सी लगती है। हमने क्या बोला, u और v दिए हैं, क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या पहले u को छोड़ दो, क्या करो, इंटीग्रेशन करो किसका, v का, फिर माइनस साइन, इंटीग्रेशन करना है u का, डिफरेंशिएशन करना है किसका, अंदर u का, फिर इंटीग्रेशन करना है v का, और जो आए उस पूरे का फिर से इंटीग्रेशन कर देना है, ठीक है। इसमें इस पूरे मेथड में आप खासियत देखोगे तो कहीं भी u जो पहला नंबर है इसका इंटीग्रेशन नहीं होता, ठीक है ना, इसका इंटीग्रेशन नहीं होता। इसका सभी जगह पर क्या हुआ है, केवल u को या तो छोड़ दिया है या फिर डिफरेंशिएशन हुआ है, और या फिर इंटीग्रेशन हुआ है तो बाद में उस वैल्यू का हुआ है, कंप्लीट वैल्यू का हुआ है। अच्छा, अब इसमें एक दिक्कत ये है, मान लो हमें दिया होता x sin x, तो अब इसमें sin x को पहले लिखें कि x को पहले लिखें, ये एक डिपेंडेंसी आती है कि यार इसमें, अब क्योंकि इस बार अगर आपने sin x को पहले रख दिया तो बिल्कुल ही आंसर चेंज हो जाना है। क्यों पहले चेंज हो जाना है, क्योंकि sin x अगर आपने आगे रखा तो sin x छूट जाएगा, x का इंटीग्रेशन होगा, और अगर आपने x को आगे रखा तो x छूट जाएगा, sin x का इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो आपको इस चीज में ये समझना पड़ेगा कि पहले कौन सा हमें वैल्यू रखनी है और बाद में कौन सी वैल्यू रखनी है। तो उसको समझने के लिए अपन एक कंसेप्ट याद रखने के लिए बना लेते हैं, और वो बोल रहे हैं हम आई लेट, ठीक, आई लेट। अब आई लेट एक वर्ड याद रखने के लिए अपन ने बना लिया कि क्या है, क्या ये आई लेट। तो आई मतलब होता है, यहां पर जो आई का मतलब है, इट मींस इनवर्स। जितने भी इनवर्स फंक्शन हैं उनको सबसे पहले लिखा जाएगा, जैसे हो सकता है साइन इनवर्स, है ना, कॉस इनवर्स, ये सभी वैल्यू कहां होगी, सबसे पहले, ठीक। उसके बाद अगर L मींस तो डेफिनेटली क्या होगा, लॉग होगा, तो लॉग वाला नंबर लिखेंगे। फिर अलजेब्रा, ठीक है, फिर क्या लिखा जाएगा, अलजेब्रा, अलजेब्रा में अपना कोई भी ABCD जो भी है वो, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, क्या लिखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और सबसे आखिरी में एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंटम जैसे EX, AX, ये सब क्या आएंगे, सबसे आखिरी में लिखे जाएंगे। क्लियर हुआ आपको। अगर हमें ऐसी कोई कंडीशन दी है, तो जैसे मान लो अगर हमने लिखा sin x into x, तो हमें क्या लिखना चाहिए, sin x into x सही है या x sin x सही है, sin x into x सही है या x sin x सही है। अगर ये अपन को देखना है तो कैसे देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक यहाँ है, अलजेब्रा पहले है, तो अलजेब्रा x है, sin x
बाद में आता है तो हमें क्या लिखना चाहिए, x sin x लिखना चाहिए। अगर हमें दिया होता ex into x तो क्या लिखना चाहिए हमको, पहले हमें लिखना चाहिए अलजेब्रा देन एक्सपोनेंट, तो हमें x पहले लिखेंगे और ex बाद में लिखेंगे। क्लियर हुआ आप लोगों को? लिखो जल्दी से इसको। इस पर एक आध कोई क्वेश्चन कर लेते हैं ना। तो हमने लिखा सपोज हमें एक एग्जांपल दिया था और वो था x sin x का इंटीग्रेशन करना था dx के रिस्पेक्ट में। ऐसे करना था x sin x का इंटीग्रेशन करना था dx के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले तो क्या लिखेंगे x, फिर क्या लिखेंगे sin x dx के रिस्पेक्ट में, फिर क्या लिखेंगे बेटा माइनस इंटीग्रेशन dy by dx लिखेंगे और यहाँ कितना लिख देंगे x, फिर इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx के रिस्पेक्ट में और पूरे का इंटीग्रेशन। तो क्या हो जाएगा ये x sin x का इंटीग्रेशन होता था माइनस cos x, यही होता था ना, फॉर्मूला याद होना चाहिए आप लोगों को। फिर x का डिफरेंशिएशन हुआ है तो ये तो हो गया 1 और sin x का इंटीग्रेशन अगेन इट इज माइनस cos x, तो माइनस इधर ले आओ और cos x इधर लिख दो और dx के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो अब हमारे पास क्या जाएगा माइनस x cos x, इसका तो हो चुका इंटीग्रेशन, प्लस अच्छा cos x का कितना होगा sin x, ये फाइनल आंसर आ जाएगा। देखिए अच्छा मैथ्स की क्लास है, सॉरी जल्दी से करो। यहाँ पर कितना लिखना है x v e टू द पावर x dx माइनस डिफरेंशिएशन अगर अपन ने लिखा तो ये कितना हो जाएगा dy by dx, यहाँ लिखेंगे x इंटीग्रेशन लिख देंगे कितना e टू द पावर x dx का और ये पूरे का इंटीग्रेशन हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा x ex का तो ex ही रहता है और यहाँ पर कितना हो जाएगा x का हो जाएगा 1 और ex का फिर से ex ही रहेगा और फिर से आप इस पूरे का इंटीग्रेशन कर लेंगे तो कितना आ जाएगा x ex माइनस ex, ये इसका आंसर। ठीक है, log x का इंटीग्रेशन करते हैं आज। हमें इंटीग्रेशन करना है log x का। log x का अपन ने फॉर्मूला भी नहीं लिखा है ना। log x का देखो जरा अपन ने 1/x का वहां पर फॉर्मूला लिखा था log x, लेकिन log x का डिफरेंशिएशन होता था 1/x। ध्यान रखिएगा, log x का डिफरेंशिएशन होता था 1/x, लेकिन log x का इंटीग्रेशन नहीं लिखा था अपन लोगों ने अभी तक। log x का डिफरेंशिएशन लिखा था हमने 1/x, लेकिन log x का अभी तक हमने इंटीग्रेशन नहीं लिखा है। तो जो इंटीग्रेशन अगर अपन को log x का देखना है तो फिर वो क्या हो सकता है, उसको हम देखें। log x का इंटीग्रेशन, अगर आपको कभी भी log x का इंटीग्रेशन निकालना है तो आप लोग क्या कीजिए, उसको लिखिए log x into 1। क्या लिखिए log x into 1। तो log x into 1 अगर आप करोगे तो log x into 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा। अब आप फॉर्मूला लगा दो और निकाल के देखो जरा क्या आ रहा है। log x into 1 लिखो जरा जल्दी से। तो हम फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे पहला log x को लिखेंगे तो log x को लिख देते हैं आगे log x, फिर इंटीग्रेशन करते हैं v, तो v मतलब 1 का dx के रिस्पेक्ट में, फिर हम माइनस साइन लगाते हैं, इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं, डिफरेंशिएशन लिखते हैं dy by dx और यहाँ लिख देते हैं log x। ठीक, और फिर इंटीग्रेशन लिख देते हैं 1 का ये dx के रिस्पेक्ट में और फिर टोटल इंटीग्रेशन। ठीक है, ये हमने इसमें फॉर्मूला लगा लिया। तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये होगा log x और 1 का कितना होगा 1 का 1x हो जाएगा तो इसको लिखेंगे अपन x। ठीक, फिर माइनस साइन, फिर डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1/x और इसका कितना होगा x, 1x का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा।
तो इस पूरे का डिफरेंशिएशन x से x की वैल्यू हो गई कैंसिल, कितना बचा 1 बचा। अब 1 का इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में तो कितना आ जाएगा, ये इसको तो अपन लिख सकते हैं कितना x log x, कितना लिख सकते हैं x log x, और x log x यहाँ पर लिखना है बेटा x log x, और इसका कितना होगा 1 का आएगा कितना यहाँ पर, तो x log x प्लस x, और अगर कांस्टेंट चाहो तो ये भी इसमें लगा सकते हो, ठीक है ना। लिखिए सबसे पहले तो इसको रीअरेंज करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का अगर अपन इंटीग्रेशन करेंगे तो अपन को ये समझना पड़ेगा कि इसमें से u कौन है और v कौन है। तो u v को कैलकुलेट करने से पहले अपन लगाते थे ना i लेट, तो i लेट का मतलब क्या हुआ, i से इनवर्स, ठीक है, l से लॉग, ठीक, a से अलजेब्रा, t से ट्रिग्नोमेट्रिक और e से एक्सपोनेंट, ये लिखते थे। तो अब कंडीशन क्या बन रही है यहाँ पर कि अगर अपन i लेट मतलब लॉग और अलजेब्रा, तो ये अलजेब्रा में आएगा और ये लॉग है, तो आपको इसको जब लिखोगे तो आपको लिखना क्या चाहिए, आपको इसको इंटीग्रेशन में लिखना चाहिए रीअरेंज करके, इट शुड बी रिटन एज log x into x square with respect to dx, ये हमें करना चाहिए, ठीक है ना। किसका करना चाहिए, log x डॉट x square with respect to dx। तो ये जो इंटीग्रेशन अगर अपन को बनाना है तो उसके लिए क्या पॉसिबिलिटी बनती होगी, जरा देखिए, चलिए देखें। तो log x into x square, तो log x into x square का हम इंटीग्रेशन करें, अब इसका इंटीग्रेशन करो। सबसे पहले तो किसको लिख दोगे आप लिख दोगे log x को, है ना। सबसे पहले तो हमने लिख दिया किसका, log x का, log x का इंटीग्रेशन हमने लिखा, फिर लिखा किसका x स्क्वायर को बाद में लिखा dx के रिस्पेक्ट में, माइनस साइन लगाया, इंटीग्रेशन लिखा, और फिर माइनस साइन लगा के जब इंटीग्रेशन हम बेटा इसका लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ log x, डिफरेंशिएशन ऑफ log x और इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx। दिख रहा है सभी को, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, हमने इसको लिख देते हैं log x का, तो log x ही रहेगा, लेकिन x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आएगा x क्यूब बाय 3, फिर माइनस इंटीग्रेशन, अंदर log x का कितना हो जाएगा 1 बाय x, और इस x स्क्वायर का कितना हो जाएगा x क्यूब बाय 3, यही होगा। अब x क्यूब बाय 3 हो गया, और फिर इस पूरे का हमें इंटीग्रेशन एक बार और करना पड़ेगा, ये कैंसिल होगा, x स्क्वायर बाय 3 हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कितना x क्यूब बाय 3 log x, ये लिखें x क्यूब बाय 3 log x, और यहाँ कितना लिखा जाएगा, यहाँ से बेटा 1 बाय 3 हमने बाहर ले लिया, और इंटीग्रेशन अब अपन को करना है किसका x स्क्वायर का, तो अगेन इट विल बी कितना होगा x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, क्योंकि 2 बचेगा ना यहाँ से, एक है तो x क्यूब बाय 3 हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x क्यूब बाय 3 log x माइनस x क्यूब बाय 9 प्लस c, लिखिए। इसमें अब थोड़ी सी तकलीफ होगी, क्योंकि अब अगर अपन देखेंगे तो उसमें अलजेब्रा आइलेट में तो log अलजेब्रा देन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो सीधी सी बात है, इसको पहले लिखना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को बाद में लिखना है। तो क्या लिखे हैं उसमें, x स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, फिर हम क्या लिखे हैं यहाँ डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर, बिल्कुल डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर, फिर इंटीग्रेशन किसका करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा फिर से किसका cos x का dx के रिस्पेक्ट में, और जो आएगा उस पूरे का फिर से इंटीग्रेशन होगा। चलिए ठीक है, तो हमने जब इसको इंटीग्रेट किया तो ध्यान से समझिएगा, जब हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये तो x स्क्वायर का x स्क्वायर रहेगा और cos x का हो जाएगा sin x, ठीक, cos x का हो जाएगा sin x, फिर इंटीग्रेशन हम लिखें x स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, और cos x का फिर से कितना हो जाएगा sin x, और ये टोटल वैल्यू का क्या होगा फिर से इंटीग्रेशन होगा।
ठीक, तो अब इतना आने के बाद क्या होता है, यहां बच्चा अभी कंफ्यूज हो जाता है कि अब क्या करें, ये तो फिर से कुछ गड़बड़ सा हो गया। तो x स्क्वायर साइन x अगर आपका हो गया है तो अब आप इसमें क्या करो, -2 और फिर इंटीग्रेशन करो x sin x का। तो आप लोगों को ध्यान हो कि x sin x का अपन ने इंटीग्रेशन किया था, मतलब आप यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे फिर से लग रहा है क्योंकि फिर से u और v आ गया। तो u और v आ गया तो फिर से आपको इसको फिर से उसको सॉल्व करना पड़ेगा फर्दर, मींस x स्क्वायर sin x -2, और जब ये इंटीग्रेशन आपने किया तो किसका करोगे, x का फिर से वैसा का वैसा इंटीग्रेशन करना शुरू करो, x को छोड़ दो, इंटीग्रेशन करो किसका, sin x का, dx के रिस्पेक्ट में माइनस इंटीग्रल अंदर डिफरेंशिएशन होगा x का, और फिर इंटीग्रेशन होगा किसका, sin x का, और फिर जो आएगा उस पूरे वैल्यू का फिर से क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। ठीक, तो x sin x का आप लोगों को ध्यान हो, कुछ इंटीग्रेशन अगर आप लोगों ने किया हो तो x sin x का इंटीग्रेशन आप लोग निकाल लो और वही उसका फिर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या कंडीशन बन रही है यहां पर, फर्दर सॉल्व करते हैं, x स्क्वायर sin x। अच्छा, अगर चलो 2 का हम चाहे तो मल्टीप्लाई भी यहाँ पे कर सकते हैं अंदर, तो इसको अंदर हम मल्टीप्लाई कर ही देते हैं। ये हो जाएगा 2x sin x का हो जाएगा क्या, माइनस कॉस, तो ये हो जाएगा प्लस cos x, तो हम असल में -2 का अंदर मल्टीप्लाई करने वाले हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जो होगा ना वो इंटीग्रेशन हो जाएगा, डिफरेंशिएशन x का हो जाएगा 1, sin x का फिर से कितना हो जाएगा, -cos x। चलो ठीक, अपन इसका बाद में ही कर देंगे इकट्ठा -2, नहीं तो कंफ्यूजन अगर आपको हो तो x sin x का तो ये हो गया cos x, sin x का -cos x, तो ये +1 बाहर कर दिया। ठीक, और बल्कि -2 ये रहने दो और इसको हम लिख देते हैं -cos x। ठीक, और यहां लिखा रहता है माइनस साइन, तो लिखा रहने दो, यहां हो जाएगा x का हो जाएगा 1, और यहाँ इंटीग्रेशन यहाँ आएगा 1, और sin x का कितना होगा, -cos x, तो -cos x, तो ये माइनस साइन भले बाहर ले लो तो हो जाएगा cos x सिर्फ। ठीक, और cos x इसका dx के रिस्पेक्ट में फिर से हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो अब हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा x स्क्वायर sin x। ठीक है, अंदर इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो कितना जाएगा, +2x cos x, फिर इसका अगर अपन देखें अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो cos x का हो जाता है sin x, तो ये आ जाएगा +2 sin x, तो ये इसका आंसर होगा। लिखिए